Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे लिसनर्स हैं, उनकी हर मनोकामना भगवान पूरी करें। मेरी भी और आप सबकी भी जय श्री राम। और मैं एंड में उनका नाम लूँगी जिन्होंने मुझे कल फीडबैक दिया है। आज मेरे साथ दो स्टोरी शेयर की हैं सैफिक ने। सैफिक पहली स्टोरी अपने दादाजी का हमारे साथ शेयर करते हैं। मेरे दादाजी बिहार में रहते थे, बिहार के एक छोटे से गांव में, जिस गांव में तब बिजली भी नहीं हुआ करता था। बगैर बिजली के ही रहना पड़ता था उन सबको। और फिर मेरे दादाजी एक बहुत ही अच्छे से जॉब भी करते थे। एक फैक्ट्री था उनके गांव पार होकर, उस फैक्ट्री में जॉब किया करते थे। अपने दोस्त अनवर के साथ रोज़ सुबह चले जाया करते और रात को आया करते थे। उनका जो फैक्ट्री में आने जाने का रास्ता था, उस रास्ते में बहुत ही बड़ा एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था, जो कब्रिस्तान को देखकर मेरे दादाजी या अनवर जी कोई कभी डरता नहीं था। बट एक रोज़ की बात है, गांव में एक लड़के का शादी हुआ, जिस लड़के का नाम था इरफान। इरफान का शादी हुआ, बहुत ही धूमधाम से अच्छी तरह से शादी हुई इरफान का। लेकिन इरफान की बीबी कैसी घर की है, कौन सी जगह की है, ये सब हमें कुछ मालूम नहीं था। इरफान की बीबी बहुत खूबसूरत भी थी। वो आने के बाद गांव में जैसे माहौल थोड़ा सा बिगड़ गया। वो आने के बाद के 3 दिन बाद से ही हमारे गांव में एक बच्चा गायब हो गया। रात के वक्त ही सब कोई बाहर सो रहे थे। करीब करीब 1 साल का बच्चा था, वो गायब हो गया। इसीलिए हर कोई बहुत ही चिंता में पड़ गया कि ऐसे कैसे हो गया। कभी गांव में ऐसे नहीं हुआ था, बट अभी अचानक ऐसे कैसे हो गया। सब लोग बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं बच्चा का कोई नामो निशान नहीं मिला। और ये तो जैसे हफ्ते का काम बन गया। अब हफ्ते 2-4 बच्चे गायब हो गए। तब पुलिस भी इतनी अलर्ट नहीं थी, तब ना सीसीटीवी हुआ करती थी, ना ही कुछ जो कोई प्रूफ मिलता। इसी तरह 6-7 बच्चे गायब होने के बाद गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए, बाहर सोना छोड़ दिया और बच्चों को बाहर खेलना भी इन्होंने बिल्कुल बंद करवा दिया। इरफान का अपना एक छोटा सा ज़मीन था, उसी पे उसका घर था। गांव से थोड़ा हटकर ही था। गांव से हटकर कई घर थे, करीब करीब 15-16 घर थे, लेकिन काफ़ी डिस्टेंस में थे। एक बार इसी तरह सफ़ीक के दादाजी और अनवर दोनों अपना जॉब से रिटर्न आ रहे थे घर पे। करीब करीब तब 9-9:30 बज चुका था। गांव के लिए ये बहुत ही ज़्यादा वक्त होता है, गर्मी का मौसम ही था। वो दोनों अपना मस्त चल कर ही आ रहे थे साइकिल को पकड़ के। अचानक से देखा कि उन्होंने कब्रिस्तान के पास एक औरत बहुत ही ज़ोर से दौड़कर जा रही है, काले कपड़ों में थी, और वो उसके गोद में एक बच्चा है, जो बच्चा मुसलसल रोए जा रहा है, तेज रो रहा है बच्चा। ये देखकर वो दोनों खड़े हो गए, लेकिन उन लोग को ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था। सैफिक के दादाजी ने एक टॉर्च भी पकड़ा हुआ था। उन्होंने टॉर्च देकर जब देखा तो देखा कि वो औरत नुमा जो चीज़ थी वो बिल्कुल रेंगते हुए पेड़ में चढ़ रही थी, और उसके हाथ में बच्चा भी था, और वो बच्चा काफ़ी तेज रो रहा था। इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ शोर भी मिला, उनको बहुत ही चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। तो उन्होंने देखा गांव के करीब करीब 10-20 लोग अपना मशाल लेकर दौड़ते हुए वो कब्रिस्तान के पास आ रहे हैं। फिर उन्होंने लोगों ने जब देखा वहाँ पर सफ़ीक के दादाजी और फिर अनवर खड़े हैं, उन्होंने पूछा कि एक औरत को देखा है, तो उन लोगों ने सर हिलाया और उनके मुँह से जैसे कुछ निकल ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि वो पेड़ के पास ऊपर चढ़ गई है। तब भी बच्चे का रोने का आवाज़ आ रहा था। उन लोग को पता चल गया। वो लोग दौड़ के जाकर देखे, और एक आदमी तो एकदम साहस से ऊपर चढ़ गया और वो औरत को खींच के निकाला और उससे बच्चा भी ले लिया। बच्चा तब तक बिल्कुल ठीक ठाक था, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था।
और वो जैसे और आदमियों पे जैसे कुछ जानवर हो इस तरह से गुर्रा रही थी। आदमियों को जो लोग उसके पास आए थे, उसे घेरा हुआ था, उनको नाखून से नोचना चाहती थी और उसके पैर भी बिल्कुल उल्टे हुए थे, मुड़े हुए थे पीछे की तरफ। सब देखकर तो बहुत डर के हर किसी ने अपना अपना जो भी अपना अपना जानते थे भगवान का, अपने अपने अल्लाह का, वो लोग जोर जोर से पढ़ने लगे और ये बहुत चिल्लाने लगी, चीखने लगी। उसके बाद उसे जब मौका मिला, कोई उसे मार भी नहीं रहे थे, कोई खींचातानी में वो मौका मिला, हवा के झोंके के जैसे वो भाग गई और कहाँ गई किसी को दिखी नहीं, अंधेरे में जैसे गुल हो गई। सब बहुत डर गए कि ये बहुत ही डरावनी बात है, ये कहाँ चली गई चुड़ैल। सब दौड़ के मस्जिद के एक मौलवी जी के पास चले गए। मौलवी जी ने उस बच्चे को भी देखा, दम किया, कहा नहीं इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाई है। उस बच्चे को उसके माँ को लौटा दिया गया। फिर उन्होंने मौलवी जो थे वो कब्रिस्तान में आकर इधर उधर उन्होंने थोड़ा सा विजिट किया। पेड़ में वो चढ़ गई थी, उस पेड़ के सामने में वो बैठ गए और कुछ पढ़ाई करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि ये काम वही कर सकता है जो चिल्ला काटता है, ये मेरा बस का काम नहीं है। हाँ, मैं इतना तक कर दिया हूँ कि वो गांव के लोगों का कुछ कर नहीं पाएगी। मैंने ऐसा मंत्र पढ़ दिया है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। एक काम करो, आप लोग एक दूसरे मौलवी को या जो चिल्ला काटते हैं उनको बुला कर लाओ। तो दूसरे दिन ही सुबह हुई, जब ये लोग सब चले गए, सैफिक के दादाजी भी गए, सब कोई जाके एक चिल्ला काटने वाले को लेकर आ गए। वो दोपहर के वक्त आकर उस पेड़ के सामने में बैठकर वो अपना कुछ बुड़बुड़ा कर बोलने लगे। बोलते बोलते बीच में जब उन्होंने आंखें खोल दी, आंखें खोलकर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही खतरनाक चुड़ैल थी, लेकिन अभी तुम लोग के गांव में वो नहीं है, तुम्हारे गांव से बहुत दूर चली जा चुकी है। वो अगर दोबारा इस गांव में आएगी तो ही मैं उसके साथ कुछ कर सकता हूँ। वो मेरे हाथ से अभी बाहर है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर भी डरने की कोई बात नहीं, मैं गांव के रास्ते में भी कुछ ऐसा पढ़ाई कर दूंगा कि कुछ कर नहीं पाएगी, वो आ भी नहीं पाएगी, और आएगी भी तो मेरे चंगुल में ज़रूर फंस जाएगी, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर भी कई दिन तक लोगों ने बहुत ही दहशत का माहौल रहा। काफ़ी दहशत के माहौल के बाद धीरे धीरे वो लोग ठीक हुए और इरफान कुछ ही दिनों के बाद इरफान का डेथ भी हो गया। ये भी हर किसी के लिए बहुत दुख की बात थी कि इस तरह इरफान अचानक कैसे मर गया। वो अपने खेती बाड़ी ही कर रहा था, अपने कल्टीवेशन कर रहा था, दोपहर का समय था, तब वो अचानक से गिरा और मर गया, जबकि उसे कोई बीमारी ही नहीं थी। ये सेकंड स्टोरी सैफिक ने अपनी नानी माँ की हमारे साथ शेयर किए हैं। मेरी नानी माँ तब प्रेग्नेंट थी और मेरी नानी माँ बहुत ही कम उम्र में उनका शादी हो गया था। करीब 14-15 साल में शादी हो गया था और वो 16 साल में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। एक बार की बात है, गांव में एक शादी हो रही थी, इसीलिए हर कोई नहर में जाके अच्छी तरह अपना बाल धोना चाहते थे। नानी माँ भी उनके साथ चल दी। नानी माँ अपने मायके में आई हुई थी, अपनी सहेलियों के साथ नहर में चली गई। उनकी माँ ने मना भी की 2-3 बार कि तू मत जा, तू घर में ही अपना बाल धोए, पर नानी माँ मानी नहीं, वो भी अपने सहेलियों के साथ चली गई। जाने के बाद काफ़ी शाम भी हो चुकी थी, तब करीब 4:30-5 बज चुके थे और ठंड का मौसम था, इसीलिए उनकी मम्मी मना कर रही थी और तब भी शाम भी हो ही जाता है। उसके बाद नानी माँ अपना बाल उल धोकर चली आई। नानी माँ का बहुत बाल था, एकदम लंबा बाल था। नानी माँ चली आई। आने के बाद नानी माँ ने पानी उनी पिया। फिर उनके मम्मी ने कहा कि चल रात का खाना हम दोनों मिलकर बना लेते हैं।
नानी माँ रोटी बेल रही थी और नानी माँ की मम्मी जो थी वो रोटियाँ सेक रही थी। अचानक से नानी माँ हंसने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अजीब तरह से अपने पैर दोनों को फैलाई और हाथ को ऊपर उठाकर हंसने लगी। नानी माँ की माँ ने कहा कि ये क्या कर रही है, ये क्या हुआ है, पागल हो गई क्या, बोल के उनको जब उनका शरीर में कंधे पे जब हाथ रखा उनके माँ ने, तो वो बहुत ज़ोर से उन्हें घुर्रा कर देखी और उसके आंखें भी जैसे अजीब सा हो गए थे, बहुत ही बड़े बड़े और लाल, और उसके बाल भी खुले हो गए। नानी माँ की माँ तो बहुत ज़ोर से डर गई। डर के उन्होंने अपने पति को आवाज़ दिया, यानी कि नानी माँ के अब्बू जान को। अब्बू जान दौड़ कर आया और उनका बेटी का इस तरह का हालत देखकर वो भी बहुत ज़ोर से डर गए। डर के वो जल्दी से अपना बेटा को बुलाए। उनका बेटा का सामने में ही एक चप्पल का दुकान हुआ करता था, वहाँ पर वो साइकिल का भी कुछ बनाने का काम करते थे। उनका भैया जो थे वो भैया दौड़ के आए। आकर अपना बहन का इस तरह हालत देखा, उन्होंने कहा कि जल्दी से जा और किसी को बुला कर ला, ज़रूर उसको किसी ने ऊपर का हवा लगा होगा। वो जल्दी से जाकर एक झाड़ फूँक करते थे वहाँ पर उनको बुला कर लाए। वो जल्दी से आए। आने के बाद उन्होंने कुछ पढ़ाई की उनके पास, लेकिन वो मुसलसल हंसी जा रही थी और उनको भी मारना चाहती थी। जो आए हुए थे उनको झाड़ फूँक करने के लिए, उनको भी वो मारना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा। वो आए और अपना कुछ एक अच्छा सा मतलब पाक एक कपड़ा उसके सर में बांध दिया, तो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और अपने बालों को भी नोचने लगी। फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। 1-2 घंटा तक वो चिल्लाती रही, गुर्राते रही, लेकिन इन्होंने कुछ ना देखा ना माना। अगरबत्तियाँ जला डाले और कुछ पढ़ाई करने लगे। करीब 2 घंटे बाद उन्होंने आंखें खोला और पानी लेकर उनके मुंह पे छिड़का। मुंह पर जब छिड़का तो नानी माँ जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। फिर उन्होंने कहा कि ये ताबीज़ इनके गले में डाल दो, कुछ नहीं होगा। ऊपर भी हवा आ गया था, ये प्रेग्नेंट है ना, इसके बच्चे का भी खतरा हो सकता है, इसीलिए उसे कल सुबह ही उसके पति के पास भेज दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। उन्होंने वैसा ही किया और उनके ससुराल वाले से कह दिया कि हम लोग बाहर जाएंगे, इसीलिए अभी आप लोग आपकी बहू को रखो, हम लोग फिर आकर ले आएंगे। कहकर उन्होंने नानी माँ को उनके ससुराल छोड़ कर आए। नानी माँ का फिर अच्छा से अपना प्रेगनेंसी सब कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये 2 स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना। मैं अभी नाम अनाउंस करूँगी जिन लोगों ने मेरे को कल फीडबैक दिया था। साम पैरिडन, हाफिज उस्मान क्वदरी, देव, शुभम, शौर्य एंड नीलम। इन लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है। आप लोगों को बहुत ही थैंक यू। आप सबको भगवान बहुत ही अच्छा से रखे, आपके परिवार और आप लोगों के हमेशा सलामत रखे। जय श्री राम।